थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मुझे तो लगा कि आप बेहोशी की हालत में निकल लोगे, फिर आपकी लाश के साथ काम चलाना पड़ता। यू नो व्हाट आंटी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ ये सब करते हुए। क्या जरूरत थी आपको? हाँ, क्या जरूरत थी आपको मंदिर में आने की? क्या जरूरत थी मेरी शादी बर्बाद करने की? क्या कहा था तूने कि नहीं छोड़ूंगी तुझे? अरे आप बंद कर। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे अभी के अभी मार डाल, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुझे पता है क्यों? पूछ क्यों? पूछ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वो देखे जो तू नहीं देखना चाहती, यानी कि मेरी जीत और तेरी हार। तूने कहा था ना कि तू ऋषभ लूथरा से मेरी शादी नहीं होने देगी। बट सॉरी टू लेट यू नो, शादी तो हो रही है और कल ही हो रही है। अब क्या करोगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करना है ना वो भगवान करेगा। भगवान बुरा करने वालों का साथ कभी नहीं देते, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते। तुझे क्या लगा तू मुझे यहाँ ले आएगी, किडनैप कर देगी तो सब खत्म? मेरी बेटी प्रीता और सृष्टि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। वो देखना, वो मुझे यहाँ से बचा कर लेकर जाएंगे। वो मुझे यहाँ तेरे पास किडनैप नहीं रहने देंगे, वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। हाय रे हाय, वहां का प्यार जागा। लेकिन एक बात बता, तेरी ये प्रीता और सृष्टि को कैसे पता लगेगा कि तू कहाँ है? जादूगर है क्या? शेरनिया है, शेरनिया। शेरनी है, शेरनी है। मैंने कहा था ना, मैं शेरनी हूँ और मेरी बच्चियां शेरनियां हैं। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच जाएंगी। देखना वो मुझे आएगी और यहाँ से ले जाएगी। गॉड, क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो? ओके फाइन, वेट। ये अरे एक सेकेंड सरला आंटी, ये तुम्हारा फोन है ना? अब देखो आंटी, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटियों की इतनी याद आ रही है तो तुम्हारी बेटियों को एक प्यार भरा मैसेज भेज देते हैं। उन्हें ये बता देते कि तुम वो पूरे लूथरास की पार्टी में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम तो अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में जा रही हो। अब प्लीज ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता है। तुम्हें पता है ना कि शर्लिन खुराना कितनी शातिर है? मुझे पता है। तुम वो साड़ी शॉप से मेरा पीछा कर रही थी ना, और तुम उस साड़ी शॉप में अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए साड़ी खरीदने गई थी। उसे कोरियर करवाया तुमने। मेरे पास वो एड्रेस है। अब देखो, तुम तो घर जा नहीं सकती क्योंकि तुम शादी में गई हो, लेकिन तुम्हारा मैसेज जा सकता है ना? मैसेज से कुछ नहीं होगा। अगर ये मैसेज मेरी बच्चियों को मिलेगा ना, तब भी वो चुपचाप नहीं बैठने वाली। जब तक मेरी आवाज नहीं सुनेगी ना, उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। वो मुझे ढूंढने के लिए जरूर बाहर निकलेगी। मेरी प्रीता जरूर मुझे ढूंढेगी। वो बार-बार फोन करेगी। बेबी सुना तुमने? मेरी बेटी आएंगी, मेरी बेटी आएंगी। इनकी बेटी आएंगी तो हम क्या करेंगे? हाँ? क्या करें? मैं एक काम करूं? हाँ? मैसेज करने के बाद इसके फोन को फ्लाइट मोड पे डाल देता। उसके बाद इसकी बेटियां जितनी बार भी इसको कॉल करेगी, एक ही चीज सुनाई देगी। क्या? आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया करके थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास कीजिए। ऐसा होगा बेबी? हाँ। हाँ। फैंटास्टिक। ये किसकी आवाज है? हाँ? ये आवाज मैंने पहले भी सुन रखी। मैं जानती हूँ इस आवाज को। कौन है मास्क के पीछे? हाँ? मैं जानती हूँ तुम्हें। कौन कौन कौन? मैं पहचानती हूँ इस आवाज को। किसकी आवाज है ये? किसकी आवाज है? मैं सुनी हुई है ये आवाज। अब ये क्या पहन रहे हो समीर? अरे अरे अरे, आई डोंट लाइक दिस शर्ट, ये मत पहनो। अरे बट आई लाइक इट, लेट मी वेयर इट। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद ये मत पहनो।
अभी क्या जबरदस्ती है यार, मुझे पहनना है, मेरे कपड़े, मेरी मर्जी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेट मी वेट। पर समीर, ओह, दरवाजा खुला है इसलिए जल्दबाजी में जो हाथ लगा वो पहन रहे हो। कोई बात नहीं, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? समीर, सैमी, हाउ डेयर यू? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ? सृष्टि, जरा तुम सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। Oh, really? तुम्हारी बॉडी पे कपड़े नहीं है, तन्वी के साथ इस तरह से लेटे हुए थे यहाँ पर, दरवाजा बंद, और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है? तुम मुझे पागल बना रहे हो या इसके प्यार में पागल हो? सृष्टि, मैं ऐसा एक मिनट सैमी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने इसके साथ इतनी घटिया हरकत की है। सृष्टि, यहाँ पे जो भी हुआ या हो रहा था उसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। You shut up! मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। And Sammy, you, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने मुझे धोखा दिया सैम। सृष्टि, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, तुम गलत मत समझो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं समझो। मैं क्या समझती थी तुम्हें कि तुम एक सिंपल से सीधे साधे से शरीफ लड़के हो, दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। But I'm sorry, you proved me wrong today. do anything wrong। सृष्टि, मेरे पे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम सृष्टि, प्लीज सैमी से इस तरह बात मत करो। हेलो, इसको सैमी सिर्फ मैं बोल सकती हूँ। खबरदार जो इसे सैमी का हाथ हो। और हाँ, इसकी तरफ से बात करने की जरूरत नहीं है। इससे 100 कदम दूर रहना तुम। इसके अगर तुम आसपास भी दिखे तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। और तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरी इमोशंस के साथ खेला है। खेल रहे हो तुम मुझसे? हाँ सृष्टि, मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा अरे क्या यकीन मानूं? कुछ नहीं। मैंने तुमसे कितना प्यार किया सैमी। तुमसे पहली बार सच्चा वाला प्यार हुआ था मुझे। कितना प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, और तुमने ये किया मेरे साथ। I can't believe it, I can't believe it. Oh my God. अच्छा, पर तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। किसने कहा तुमसे ये? क्या सैमी ने कहा तुमसे ये? हमारे बीच में कुछ नहीं है? हाँ? तुमने क्या कहा इससे? अगर ये आज तुम्हारे सामने कह देना कि हमारे बीच में कुछ नहीं था, तो मैं ही पीछे हट जाऊंगी। मैं मान लूंगी कि हाँ, सच में कुछ नहीं था। बोलो, कुछ नहीं था? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? सृष्टि, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? I mean, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। बट है, प्यार है, तुमसे प्यार है। सृष्टि, I really love you। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं। No! Don't touch me। अपने ये गंदे हाथ मुझे नहीं लगाना, समझे? मेरी बात। Go away! ऐसा कैसे कर सकता? क्या हुआ? तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुम्हें इतनी सुननी भी पड़ी। करण, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, मैं भी आता हूँ। माँ तो यहाँ नहीं दिख रही है। ऋषभ जी ने तो कहा था कि डांस फ्लोर की तरफ है, लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर आवाज भी लगाऊंगी तो सुनाई नहीं देगी। म्यूजिक इतना लाउड है। कहाँ है माँ? हाय प्रीता, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। लुत्रा परिवार नजर नहीं आ रहे, सब कहाँ हैं? अब वो एक्चुअली मैं कुछ अर्जेंट काम से जा रही थी, आकर बात करती हूँ। ओके, थैंक। क्या है? क्यों लेकर हम वहां से? कितना मजा आ रहा था उस सरला को तड़पती हुई मछली की तरह देखकर। मैं जा रही हूँ। रुको, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो।
अगर वो तड़पती हुई मछली इस मछुआरे को देख लेती ना, फिर सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट उसी का होता। हम दोनों की बैंड बजा देती, वो धुलाई करती, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी जिद और तुम्हारी फरमाइशों की वजह से। मतलब ये पकड़ो, ये लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बहन जी के पास रहना, उसको अपनी जगह से बिल्कुल हिलने मत देना, समझे? यस। गुड। सरला आंटी का फोन दो। सबसे पहले मैं प्रीता जी को मैसेज कर देता हूँ सरला आंटी के फोन से। प्रीता बेटा, मुझे माफ करना। मैसेज सेंड। माँ का मैसेज। प्रीता बेटा माफ करना, मुझे जल्दबाजी में मेरी सहेली की बेटी की शादी के लिए निकलना पड़ा। बहुत जिद कर रही थी, जल्दी बुला रही थी, सोचा तुमसे मिलकर तुमसे बात कर कर जाऊं, तो मैं आई थी लूथरा हाउस। पर उस वक्त पार्टी में सबने मास्क पहने थे, बहुत सारे लोग थे, मास्क में पहचान में नहीं आ रहे थे। मैंने तुझे ढूंढा पर तू मिली नहीं और मुझे देर हो गई थी, जाना था गांव के लिए, बस पकड़नी थी, बस का टाइम हो गया था, तो तुझे मिले बिना ही जाना पड़ा। हफ्ते भर में वापस आ जाऊंगी। बहुत सारा प्यार माँ। लेकिन माँ तो कभी ऐसे बिना बताए। But thank God, मन में इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी बेचैनी, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। थैंक गॉड कुछ गलत नहीं हुआ। मैं माँ को फोन ही कर देती हूँ, ऐसे कैसे बिना बात करे। मैंने सरला आंटी का फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया। अब इन्हें कोई भी कॉल करेगा ना, उनकी बेटियां भी, तो एक ही चीज सुनाई देगी। जिस नंबर पर आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास कीजिए। परफेक्ट। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। ये माँ का फोन आउट ऑफ कवरेज क्यों आता जा रहा है? और तुम लोग जैसे मैंने कहा वैसा ही करना, ओके? उस औरत की उम्र हो गई है पर वो बहुत शातिर है, बहुत होशियार है, तो तुम लोग संभल कर जाओ। और सुनो, जो भी करना बहुत होशियारी से करना, और आप उसका मुंह बंद कर देना, बहुत चीखती है। बिल्कुल। जाओ, आई। बेबी, यहाँ का काम तो हो गया, अब हम लूथरा हाउस चलते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, और वहां पहुंचते सबसे पहले आरव और श्रेया को मैसेज कर देंगे कि तुम लोग वहां से निकलो, हम पहुंच गए। हमारे पहुंचने से पहले कोई उन्हें वहां पर देख ले और हमारी बैंड बच जाए। हम जल्दी से लूथरा हाउस पहुंचते हैं, चलो। Let's go. मैसेज करने के बाद इसके फोन को फ्लाइट मोड पे डाल देना। उसके बाद इसकी बेटियां जितनी बार भी इसको कॉल करेगी एक ही चीज सुनाई देगी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ऐसा होगा बेबी? हाँ, वो आवाज वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन था? किसकी आवाज थी? मैं जानती हूँ इस आवाज को। कौन है मास्क के पीछे? हाँ, ये आवाज, वो मास्क वाला आदमी, कहीं वो पृथ्वी तो नहीं? सृष्टि, सबसे पहले मुझे सृष्टि को बताना होगा कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब मैंने ही प्लान किया था। सैमी गलत नहीं है। मुझे तो बस ये पता करना था कि सृष्टि सैमी से प्यार करती है या नहीं। अगर वो पहले ही अपने प्यार का इजहार कर देती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इधर देख, क्या हो गया? तू यहाँ बैठ। क्या हो गया सृष्टि? तुझे चोट लगी?
तुझे चोट कैसे लगी? तुझे चोट लगी है इसलिए रो रही है? नहीं थी, चोट की वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या बात है, मुझे बता। करीना आंटी ने कुछ कह दिया? चुप हो जा सृष्टि, तो फिर क्या हुआ है मुझे बता ना। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। कोई अगर तेरी आंखों में आंसू देगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, दुनिया से लड़ जाऊंगी। तू मुझे बता, तुझसे किसने तेरी ये हालत की है? मेरा दिल पहले ही बहुत घबरा रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा कि माँ के, मुझे नहीं पता था कि तू रो रही है, इस वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। इधर आ प्लीज, रोना बंद कर। अब मुझे बता कि क्या हुआ है, इतना नहीं रोते हैं। बताओ, मुझे बताने को भी शर्म आ रही है। ऐसी क्या बात है सृष्टि, बता। कि मैंने तन्वी और समीर को उस कंडीशन में देख लिया। वो दोनों एक साथ सो रहे थे दी। तन्वी और चलो मुझसे बात करते हैं। दोनों एक साथ? ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तन्वी और समीर एक साथ बेड पर, समीर उसके बाजू में लेटा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कैसे कर सकता है दी, जबकि उसे पता है मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, उसे कितना प्यार करती हूँ मैं, फिर भी उसने ऐसा किया। इतनी घटिया हरकत को कैसे कर सकता है दी? अभी वो सब मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। I can't take it, I can't take it, I can't. सृष्टि, तू समीर से प्यार करती है? आपको नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या दी, आप कुछ भी पूछ रहे हो यार। सबको पता है, सबको पता है। माँ, आर यू श्योर आप जो बोल रहे हैं? मतलब ऐसा करना ठीक रहेगा? क्यों भाई, क्यों ठीक नहीं रहेगा? जब ऋषभ और शर्लिन को उस हालत में हमने कमरे में देखा था तो भाभी ने डिसाइड किया था कि उनकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। जब वो फैसला सही था तो ये फैसला गलत कैसे हो सकता है? भाई जरा सोचिए, तन्वी भाभी के रिश्तेदार हैं। जब उसकी फैमिली को इस बारे में पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगी लूथरा खानदान की उनकी नजरों में। मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल सही है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे खानदान का भी नाम है, समाज में इज्जत है, ओहदा है। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। फैंटास्टिक। मुझे और बेबी को जो करना था करके आ भी गए और यहां पर किसी को शक भी नहीं हुआ। एक काम करता हूं, आरव को मैसेज करता हूं कि तुम लोग यहां से निकलो। पृथ्वी का मैसेज आया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है हम लोग पार्टी में आ गए, तुम लोग पार्टी से निकल जाओ। हम तो पार्टी से पहले ही निकल गए। पैसे लो और खिसक लो। पैसे मिलने के बाद पूरा काम कौन करता है? वैसे डार्लिंग, वो करण तुम्हारे पीछे भाग रहा था ना तुम्हें पृथ्वी समझकर। अब जब वो लोग असली पृथ्वी को पकड़ लेंगे तो करण और ऋषभ मिलके तो बेचारे की बैंड ही बजा देंगे। डार्लिंग, बैंड बजाने दो ना उनको, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी है, हमें तो इससे मतलब है बस। सबको पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और तब भी उसने ये हरकत की थी। सबको पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो तन्वी के साथ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसे? हाँ, कैसे कर सकते थे? मुझे एक तरह से उसने मुझे चीट किया है दी। तू ठीक बोल रही है, बहुत ही घटिया हरकत है। मतलब समीर से तो कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कितना शरीफ और सीधा लड़का लगता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसी हरकत करेगा। उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा है, देख लेंगे उसको। इस बात को ऐसे नहीं जाने देंगे, ओके? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है।
अब अगर इन दोनों बहनों को पता चल गया कि वो सब मैंने किया था, मेरा प्लान था, तो दोनों बहनें मिलकर मुझे छोड़ेंगी नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं घर के बड़ों को बता दूं, उन्होंने जो देखा वो सही नहीं था।